265, 240 और 0, 290, 19, ठीक है। 40, 25, 198, 219, 198, 181। क्या करना है? डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा वो चाहिए ना? अच्छा ठीक ठीक। सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक इंटीजर है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, मगर हम लोग ये बता सकते हैं ना कि परफेक्ट स्क्वायर हो, हम लोग ये नहीं बता सकते ना कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कैलकुलेट करना, एक मिनट, नंबर का थोड़ा सा ना पैटर्न देखिए ना, यहाँ का डिफरेंस कितने का? 25। अच्छा ठीक है, और ये डिफरेंस कितने का? 15। अच्छा वो भी नहीं काम देगा, ऊपर से एक बार नीचे डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिए, अभी कॉलम में ट्राई किए ना, इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितने का? 15, 25, ठीक है, और ये डिफरेंस मेरे पास 15। बस वो डिफरेंस के बेसिस पे ही हम लोग को थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं ना आप, देखा जाए करते हैं, ठीक है, डिफरेंस आपको दिख रहा है कुछ? तो हम क्या कर रहे हैं ना कि नंबर थोड़ा छोटा करने के लिए, वीडियो नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, कोई इश्यू हो गया होगा। देखिएगा R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस R2, थोड़ा छोटा करते चल रहे हैं, ठीक है, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, ये लेके चलते। तो मेरे पास यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए 25, इस प्लेस पे सब्ट्रैक्ट हुआ 15, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा 21, सेम वैसे ही ये सब्ट्रैक्ट किया हम लोग तो 40 है और 19 है, कितना होगा 21, ठीक है, इस प्लेस पे 25 है 98 है, तो ये 7, उसके साथ में इस प्लेस पे 1 माइनस 9 2 27, 8 7 9 1 17, फिर ये वाला वैसे ही रहने दे 219 198 और 181, ऐसा कुछ। अब देखिए क्या मेरे पास पैटर्न बन रहा है, कुछ भी वैसा, ठीक है, किसी भी तरीके का, अगर कुछ नहीं आया तो फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग और देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से एक बार सब्ट्रैक्ट कर ले, थोड़ा छोटा करने के लिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना हो गया 4, यहां से सब्ट्रैक्ट कर ले कितना हो जाएगा -8, यहां से सब्ट्रैक्ट कर ले कितना मिल गया हम लोग को 4, ठीक है। अच्छा यहाँ 21 है, रहने दीजिए, 27 है, 17 है, 219 198 और 181। अब क्या करना हम लोगों की, इसको भी थोड़ा छोटा करना है, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके थोड़ा छोटा किया जा सकता है, समझ रहे हैं इस बात को, छोटा करना है बस। एक तो इतना तो समझ में है ना कि यहाँ से मेरा 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, हाँ 4 कॉमन आ रहा है, हम उसको निकाल लेते हैं, हम यहीं पे थोड़ा छोटा करने का कोशिश करते हैं। मेरा C2 जो है, C2 चेंजेस टू देखिए क्या कर रहे हैं, C2 प्लस C1 प्लस C3 कर रहे हैं, ठीक है, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1 प्लस C3 कर रहे हैं, कब? जब हम कॉमन निकाल चुके हैं 4, उस टाइम लिखाते, एक लाइन थोड़ा सा हमको लिखना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ये जो हम लोग क्या किए थे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए थे ना हम लोग, तो इस प्लेस पे 12 आना चाहिए था ना, ठीक है, 15 है और 27 है, ये 12 होना चाहिए था। देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें से 4 कॉमन ले रहे हैं, तो जैसे 4 कॉमन निकालेंगे मेरे पास बचेगा 1 माइनस 3 1, इस प्लेस पे 21 27 17, यहाँ पे 219 198 और 181, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी का बात है ना, तो प्रॉपर्टी किसी दूसरे तरीके का भी लगाया जा सकता है, अभी जैसा हिट कर रहे हैं उस तरीके से चल रहा है हम लोग, हाँ सॉल्व करना है। देखिए हम लोग इस 219 198 181 को थोड़ा छोटा करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो थोड़ा छोटा हो सकता है, ये भी है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या किया जा रहा है, R3 चेंजेस टू R3 माइनस अप्रोक्सीमेटली 10 R2, तो डिटरमिनेंट मेरे पास 4 बाहर में है, ऊपर हो गया 1 माइनस 3 1, नंबर्स छोटा कर लीजिए 21 27 और 17, इधर से
सब्ट्रैक्ट किए तो 9, यहाँ पे 270 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 72। इस प्लेस पे 181 में से 170 सब्ट्रैक्ट हो गया, बच गया कितना 11। देखिए थोड़ा छोटा हुआ, नंबर्स ऐसे ही छोटा करना है। अच्छा क्या आपको यहां से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है? 3 कॉमन ले लें तो 3 बाहर आया तो ये बन गया 12। उसके बाद डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 1, फिर 21 9 70, 3 कॉमन है ना, 9 72 11। अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक। नहीं तो यहाँ पे भी अपने पास है, आइदर आप प्रॉपर्टी लगाएं या डायरेक्ट सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, और देखिए क्वेश्चन हमको रवि आ गए हैं। यस सर। हाँ देखिए एक क्वेश्चन हमको रवि भेजा है, 1 स्क्वायर डिटर्मिनेंट निकालना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये बन गया ना। चलिए हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड वाला साइन अल्फा, देखिए क्या साइन अल्फा कॉस अल्फा, और लिखा है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। फिर साइन बीटा कॉस बीटा, और ये है कॉस बीटा प्लस डेल्टा। फिर है साइन गामा कॉस गामा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। और अच्छा प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका 0 होगा, ठीक है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, तो कॉस अल्फा प्लस डेल्टा के लिए अपने पास एक फॉर्मूला एग्जिस्ट कर सकता है, थोड़ा देख लें उसका नेचर कैसा होगा, उसके बाद सॉल्व किया जाए। इट इज कॉस एकदम ठीक, माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ये होगा, ठीक है। अब आपको ऐसा कोई भी पार्ट अगर यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ हम सब्ट्रैक्ट कर लें या ऐड कर लें जिससे कि मेरे पास ये पैटर्न थोड़ा सॉल्व हो जाए, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। मगर वैसा कुछ है नहीं, वैसा कुछ है नहीं अपने पास। अब दूसरा एक पार्ट देखिएगा थोड़ा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला लग जाए, आइदर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला और नहीं तो फिर उसके बाद कंपाउंड एंगल, वो हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे, एक्सपेंशन जो था कंपाउंड एंगल वो देख लिए, अब ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, और एक माइनस कॉस अल्फा कर लीजिए, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा। कॉस सी माइनस कॉस डी मतलब कितना हो गया, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि वो मेरे पास आया 2 अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2, और इसके साथ साइन सी माइनस डी, तो ये डेल्टा बाई 2 आएगा, डेल्टा बाई 2 आएगा। अच्छा अगर वहां डेल्टा बाई 2 आ गया, मान लीजिए जैसे हम इसी को चेंज कर दिए, अगर यहाँ डेल्टा बाई 2 आ गया तो यहां से हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, मगर साइन अल्फा या साइन डेल्टा में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए कहाँ आ रहा है, डेल्टा में आ रहा है, डेल्टा बाई 2। आप यहां से डेल्टा नहीं निकाल सकते, आपको कुछ दूसरा अरेंजमेंट करना होगा। ये हटा दे, उत्कर्ष हो गया था। तो ये वाला पार्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। माइनस कर देते हैं, ये C3 को माइनस sin डेल्टा इनटू C1, ये फार्मूला में तोड़ने के बाद C, हाँ इतना कर दिया, फिर उसके बाद C3 वो नहीं कर, हम क्या बोल रहे हैं ना, अब एक बार इसमें हम फॉर्मूला वो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, जो लगना था वो इसमें लग गया है मेरे पास। तो हम लोग क्या करें कि दो पार्ट में डिवाइड कर ले, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। तब देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा, थोड़ा बड़ा भी होगा, ठीक है, अल्फा बीटा वाला है, थोड़ा लेंथी होगा, ध्यान से समझते चलिएगा। फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, ठीक है। सेकंड में क्योंकि फॉर्मूला लग नहीं रहा ना, इस कारण से सेकंड में भी कोई चेंज नहीं, मगर थर्ड वाले को क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये अप्लाई कर रहे हैं ये, तो थर्ड में मेरे पास एक नंबर माइनस दूसरा नंबर आएगा। तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर एक कॉलम में 2 डिफरेंट नंबर एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है, तो 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट बना सकते हैं,
वही काम करेंगे। यस सर। तो इस वाले पार्ट को अब हम अडॉप्ट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड लेंगे। तो आया क्या, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, फिर उसके बाद कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा। देखते चलिए, इसको लिखे थे अभी, अब इसका बारी, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। ये एक डिटर्मिनेंट माइनस माइनस, दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, साइन गामा जैसा बाय द प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, दूसरे में भी कोई चेंज नहीं, ठीक है। और तीसरे वाले में अब कौन सा पार्ट, तो ये जो साइन वाला पार्ट है इसको लिख रहे हैं, तो ऊपर अल्फा डेल्टा है तो वो हो जाएगा साइन अल्फा साइन डेल्टा। उसके बाद वाले में बीटा और डेल्टा है तो साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। थर्ड वाले में गामा डेल्टा है तो साइन गामा साइन डेल्टा, ऐसा, ठीक है। दो डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको रिजॉल्व कर दिए। अब देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि शायद इसमें से अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। क्या आप ये समझ रहे बात, क्या बोले अभी, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए देखिए, इसको देखें और एक बार इसको देखिए, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो साइन डेल्टा या तो कॉमन ले ले, ठीक है, या तो कॉमन ले ले, और नहीं तो फर्स्ट कॉलम में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर ले, एक ही बात है दोनों। तो हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, किसको कॉमन निकाल रहे हैं, साइन डेल्टा को। तो ऊपर में भी आपको क्या लगा, किसको कॉमन निकाल रहे, कॉस डेल्टा को। जैसे कॉमन निकालेंगे, ठीक है, एक लाइन लिख ही लेते हैं। फर्स्ट वाले में से कॉमन ले लिए कॉस डेल्टा, तो डिटर्मिनेंट मेरा बना साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। सेकेंड कॉलम है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और थर्ड में देखिए क्या बचा, कॉस अल्फा बीटा गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। क्या पढ़े थे बाय द प्रॉपर्टी कि अगर कभी भी दो डिफरेंट कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया, रखते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं। क्या कॉमन लेना था, साइन डेल्टा कॉमन लेना था। साइन डेल्टा कॉमन लेंगे तो फर्स्ट में साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। सेकंड में कॉस अल्फा बीटा गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और थर्ड वाले में से क्योंकि ये कॉमन निकल गया ना, साइन अल्फा बीटा गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। हम लोग प्रॉपर्टी में ये पढ़े थे, दो डिफरेंट कॉलम फिर से सेम अगर हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, फाइनली कितना, जीरो। आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर मिला ना, कहीं भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट मिला, पूरा ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल, आपके पास इंडिविजुअल एंगल दिया, उसके साथ कंपाउंड एंगल दिया, आप वो भी लगा के देखें कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। आपको सॉल्व होता हुआ नहीं दिखा कि हम किसी के साथ उसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद आपका मेन काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया बात। नहीं हो पाया, हम लोग दोनों ट्राई कर लिए तो वैसे नहीं हो पाया, तब क्या किए, तब उसके बाद हम देखें कि मेरे पास एक कॉलम ऐसा है जिसमें दो कॉलम, दो पर्टिकुलर नंबर सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, तो सब्सट्रैक्ट किए और प्रॉपर्टी लगा दिया गया डिटर्मिनेंट का, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, इसको कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम क्लास में बताए थे एक, ठीक है, एक क्वेश्चन हम बताए थे, हम उसको लिख देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी, यू c प्लस डी एक्स, सी एक्स प्लस बी, v p प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू, और w दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट है ए सी पी का, फिर है बी डी क्यू, और फिर इसके बाद यू वी डब्ल्यू, ऐसा, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना, प्रूफ करेंगे। क्या क्या, 1 माइनस एक्स क्यूब है क्या, नहीं स्क्वायर है, स्क्वायर पावर 2 है, पावर 2 है, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज ना कि जो प्रॉपर्टी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सीखे थे कि ऐसा कोई भी नंबर आएगा तो कॉमन लेने का कोशिश किया जाएगा। आप डिटर्मिनेंट का चिंता नहीं करें,
वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। सोच के देखिएगा, अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें एक बार, ठीक है, बस उतना ही काम कर रहे हैं, तो a माइनस एक्स और उसके साथ bx माइनस बी होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहां से हम a कॉमन ले ले तो 1 माइनस एक्स और यहां से b कॉमन ले ले तो 1 माइनस एक्स, फैक्टराइजेशन वाला, तो ये a प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। हमको 1 माइनस एक्स बाहर चाहिए ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होता है। तो हम इसको बाहर निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि करना क्या चाहिए, क्या करना है हमको, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला स्टेप, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, बस इतना ही, एक ही स्टेप। हमको ये पता चला जैसे सॉल्व किए हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, c प्लस डी 1 माइनस एक्स, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या मिला, p प्लस क्यू 1 माइनस एक्स। बाकी को वैसे ही लिख देंगे, अभी उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ax प्लस बी और u, फिर cx प्लस डी और v, px प्लस q और w, ठीक है। हमको ये पता चला फर्स्ट रो में से हम कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में से कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स निकाल लेंगे, 1 माइनस एक्स बाहर, डिटरमिनेंट में a प्लस बी, यहां से c प्लस डी, उसके बाद p प्लस क्यू, फिर ax प्लस बी है, यहां से cx प्लस डी है, px प्लस क्यू है, u v और w, ठीक है। अब जाके हम लोग को ये देखना है कि एक 1 प्लस एक्स निकल जाए, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, अगर तुम लोग के पास आ जा रहा है ये R- 1x माइनस 1, एकदम ठीक, माइनस करेंगे। यस सर। अच्छा, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, आप ठीक बोले, मगर देखते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, b कैंसिल, x माइनस 1 बाहर, ठीक है, b कैंसिल और x माइनस 1 बाहर, तो x माइनस 1 अगर बाहर निकल रहा है तो देखते चलिएगा, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास है 1 माइनस एक्स, फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं, a प्लस बी, c प्लस डी और p प्लस क्यू। सेकेंड वाले में चेंज है, क्या है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए, तो आप देखिए a अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1, यहां से c कॉमन ले लीजिए x माइनस 1, इधर p कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1, और उसके बाद नीचे u v w जैसे था वैसे ही रह जाएगा। आपको पता है यहाँ से अब कॉमन निकाल लेना चाहिए, तो जैसे आप इसको कॉमन निकालिएगा ना, तो देखिए क्या आएगा, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर आएगा, नेगेटिव 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। समझे इस बात को, यहां से x माइनस 1 निकला था ना, तो वो माइनस 1 माइनस एक्स होगा, इसलिए ये नेगेटिव 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट मेरे पास क्या क्या बचा, a प्लस बी, c प्लस डी, p प्लस क्यू, उसके साथ में a है, c है, p है, u v और w है, u v और w, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, बना देगा 20। हाँ, तो हम लोग क्या स्टेप करने वाले हैं ना कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 करने वाले, क्योंकि देखिए जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान तो रखना ही होगा आपको, सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे अगर एडिशन में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो सिंगल होगा, वही काम करेंगे। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तो माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके साथ में इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया b, सब्ट्रैक्ट हो गया d, सब्ट्रैक्ट हो गया q, उसके बाद a c p u v w, ठीक है। देखिए प्रूफ नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये अलग जगह है और ये अलग जगह है, देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले, यस सर। ठीक। अब देखिए प्रॉपर्टी का बात है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो पढ़े थे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हम जो वहां पे लिखे हैं और जो हमको प्रूफ करना है, इसमें हमको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ जो R1 होना चाहिए और R2 होना चाहिए, वो मेरे पास यहाँ पे R1 और R2 दिया हुआ है, समझे, मतलब क्या एक्सचेंज करना होगा, हम एक्सचेंज करें, अगले स्टेप में हम वही काम किए, ध्यान रखिएगा। R1 चेंजेस विथ
R2, R1 और R2 को हम एक्सचेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, देखिए R1 और R2 को ध्यान से देखिए, क्या डिफरेंस है दोनों में। प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम ऐसा कोई भी चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा, एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा, सही है? हाँ, तो हम लोग बस उसी बेसिस पे देखिएगा, इसमें से नेगेटिव निकला, ये काम करने के साथ इसमें से नेगेटिव निकला, इसको पॉजिटिव बना दिया, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के साथ ये फर्स्ट रो ACP का, सेकेंड रो BDQ का और थर्ड रो UVW का, ठीक है? मतलब आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये 2 अंदर नहीं होना चाहिए था, ये 2 बाहर होना चाहिए था, ठीक है? समझ में आया? क्वेश्चन में एक छोटा सा मिसप्रिंट था, ये 2 अंदर नहीं होना चाहिए था, ये 2 बाहर होना चाहिए था, ठीक है? चलो ये हो गया। देखिए और किसी का कोई क्वेश्चन या इसमें कुछ डाउट तो पूछा जाए। यस सर। उसी समय बोलना चाहिए था। उस प्रोसेस से बना तो मेरा आंसर नहीं आता, इसलिए हम नहीं बोले। अच्छा देखिए ये ऐसा है, मान लेते हैं, ठीक है? वो होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, ठीक है? वो होना चाहिए था x माइनस 1, तो हम नेगेटिव ले लिए, 1 माइनस एक्स हो गया मेरा कॉमन। तो उससे क्या डिफरेंस आएगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है? बिल्कुल। अब उसके बाद ये रह गया 1 माइनस एक्स, बाहर निकाल दिए, नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है? वो इसके कारण केवल हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना चाहिए हमको, प्लस करना चाहिए, तो लगता है आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, 1 माइनस एक्स जब हम लोग बाहर निकाल लिए तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था, इस प्लेस पे माइनस था, ठीक है? तो R2 प्लस R1 किए हैं, R2 प्लस R1 किए हैं, तो इसको प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, ठीक है? +1 होगा, बिल्कुल। फिर उसके बाद जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा ऐसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव लेके, ठीक है? ऊपर बचेगा नेगेटिव, यहाँ बचेगा नेगेटिव, यहाँ बचेगा नेगेटिव, ठीक है? अच्छा उसके बाद अब अगर हम लोग R1 माइनस R2 कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, होल स्क्वायर कहाँ लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, हाँ अंदर आ गया, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है? वो है। अब अगर हम लोग यहाँ पे R1 माइनस R2 कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है? तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो इसको पॉजिटिव बना देगा, वो इसको पॉजिटिव बना देगा, और एक नेगेटिव जो मेरे पास बाहर था वो है, हाँ? बाद में जब ये आप चेंज कीजिएगा वो प्लस हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर जो है ये अंदर इंटर कर जाएगा। चलिए ठीक, बस इतना ही। यहाँ पे एक साइन केवल डिफरेंस हो गया था, जिसके कारण हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जहां जहां चेंज हुआ सब जगह बताया गया है आपको क्या सर। R1 माइनस R2 जो किए हम लोग, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, हाँ तो उस जगह पे तो A माइनस B माइनस A हो जाएगा, है? A कैंसिल हो जाएगा, माइनस B रह जाएगा। हाँ तो ये माइनस बी होगा, ये माइनस डी होगा, ये माइनस क्यू होगा, ठीक है? यस सर। हाँ तो वो नेगेटिव निकला था, उसी को नहीं यहाँ पे पॉजिटिव किए थे हम, ठीक है? उसी को यहाँ पॉजिटिव किए, और बाद में जब इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव लग जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। फिर से देखिए वहाँ पे नेगेटिव कैसे आएगा, ये सेकंड वाले में? ठीक ठीक, ये यहाँ पे नहीं आएगा, मगर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव होगा, वही वाला चीज ऊपर नीचे था, ठीक है? चलिए ठीक है, इसमें छोटा सा एक बस वही मिस्टेक हो गया था, साइन वाला ठीक कर लेंगे आप उसको सब। देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन में क्या लिखा है ना कि x नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट इक्वल्स टू जेड, और इसके साथ में ये दिया गया कि एक डिटर्मिनेंट है x एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब का, फिर y वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब का, z जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब का, ठीक है? और ये दिया है कि ये वाला पूरा पार्ट 0 है, ये पूरा पार्ट 0 है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए बोला इसमें, प्रूफ दैट एक्स वाई जेड
एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू -1, ये प्रूफ करना है। क्या लगता है स्टार्ट कैसे करें हम, किस तरीके से स्टार्ट करें? नहीं, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 करेंगे तो फिर x माइनस y कॉमन आ जाएगा। एकदम ठीक। देखिए हमको जो प्रूफ करना है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पहले स्टेप में ही आ जाएगा, ठीक है। अगर वो इतना छोटा होता तो वो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नहीं होता। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स अपने आप में बड़ा होता ही है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि ठीक है ये लाना है, मगर कोई जरूरी नहीं कि पहले ही स्टेप में ये हमको मिल जाएगा। तो हमको बस इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करना। आप जैसे सीखे उस तरीके से चलेंगे। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 होगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 करेंगे। तो थोड़ा सोच के देखिए क्या बना ये बन गया x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। आपको पता चला R1 में से x माइनस वाई निकाल लें, R2 में से y माइनस जेड निकाल लें, बाहर कितना चीज आ गया 2, x माइनस वाई और y माइनस जेड बाहर निकल गया। यहाँ पे बच गया 1, यहाँ बच गया x प्लस वाई, इस प्लेस पे क्या बच गया, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में x माइनस वाई निकाल लिए तो वो बच गया। यहाँ पे 1, इस प्लेस पे y प्लस जेड, यहाँ पे वाई जेड और जेड स्क्वायर, ठीक है। इस प्लेस पे जेड है, जेड स्क्वायर है, 1 प्लस जेड क्यूब है, छोड़ दीजिए। अब आपको ऐसा सोचना चाहिए ना कि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 हो जाएगा। आपको बस वही टारगेट सेट करके एक बार यहां सोचना चाहिए। y कट गया, यहां से x माइनस जेड मिला, x माइनस जेड मिला, यहां से आपको मिल जाएगा फिर x माइनस जेड। अगला स्टेप आपको क्या लगता है कि क्या कर ले हम, R1 चेंजेस टू, सिंपल तरीके से R1 माइनस R2 कर ले। मेरे पास बाहर है x माइनस वाई, y माइनस जेड, सब्ट्रैक्ट करके 1 माइनस 1 0, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया x माइनस जेड, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो देखिएगा y स्क्वायर कट गया, हम थोड़ा अलग से दिखा रहे हैं इसको, ठीक है, हम बस अलग से दिखा रहे हैं। x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई स्क्वायर कैंसिल है, माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। इसको इसके साथ सोचिए, x माइनस वाई, x प्लस वाई, और इसको इसके साथ सोचिए y कॉमन लेके x माइनस जेड, ठीक है। ये माइनस जेड होगा ना, माइनस जेड, यहाँ पे भी माइनस जेड, y ले लिए। अब आपको लग रहा है ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस जेड, बचा क्या, x प्लस जेड प्लस वाई, ये बचा। मतलब जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आएगा x माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम वही चीज लिख रहे हैं यहाँ पे, x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है लास्ट में, ठीक है। बाकी में कोई चीज नहीं, 1 वाई प्लस जेड है और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड है और जेड स्क्वायर है, उसके साथ में नीचे वाला जेड है, जेड स्क्वायर है और 1 प्लस जेड क्यूब है, ऐसा है। ऊपर से आप कॉमन निकाल दिए x माइनस जेड, तो बाहर आया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। अब मेरे पास बच गया डिटरमिनेंट, क्या क्या, 0 1 0 1, और यहां से x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद 1 वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और जेड स्क्वायर साथ में है, ठीक है। नीचे आया जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब, ऐसा कुछ हो गया, मेरा काम खत्म। अब देखिए, अगर हम लोग ये कहें कि ये पूरा पार्ट 0 है, क्वेश्चन तो दिया है कि ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है, ये पूरा पार्ट 0 के इक्वल है, ठीक है। अगर x माइनस वाई 0 हो गया, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब हुआ कि x इज इक्वल्स टू वाई। क्वेश्चन बोला दोनों बराबर नहीं हो सकता है, मतलब
आप ये कहेंगे x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू वाई। सेम वैसे ही आप ये कहेंगे ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, तो कौन बचा? ये डिटर्मिनेंट बचा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटर्मिनेंट है मेरे पास 0 1 x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद 1 y प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये 0 होगा, ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो क्या करें हम? इतना लंबा सॉल्व करें, ये लंबा है ही नहीं, ये लंबा नहीं है। आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए फर्स्ट रो के अलोंग, तो 0 टाइम ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, खत्म। -1 टाइम, -1 टाइम्स ये मल्टीप्लाई 1 प्लस जेड क्यूब, माइनस ये मल्टीप्लाई जेड वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब क्या? इसके साथ ये और ये मल्टीप्लाई, ठीक है, तो प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ये कट गया। और कहीं कुछ कटता हुआ दिखे तो आप जरूर सॉल्व कर ले, ठीक है। और कुछ और नहीं कुछ कट रहा है ना, बस इतना। इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। आप एक चीज देखिएगा थोड़ा सा, कि मान लीजिए जैसे ना कि आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ सॉल्व करेंगे। अब क्या है, क्या आप इसको जल्दी जल्दी थोड़ा नोट करें तो हम सॉल्व करके दिखा दें। किसी स्टेप में दिक्कत है तो पूछा जाए, अभी खत्म नहीं हुआ है। हो गया? बस इतना टाइम। अब केवल हमको लास्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए इस जगह से -1, ठीक है, -1, फिर कितना प्लस जेड वाई स्क्वायर के साथ में आगे में अब माइनस वाई जेड से इसका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, माइनस वाई जेड से, तो माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड इंटू वाई, वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड इंटू जेड, वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या लगता है? ये कटा, ठीक है। बचा क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स वाई जेड किसके बराबर? माइनस, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। चलिए कंप्लीट हो गया। कुछ भी दिक्कत है तो पूछिए। किसी को भी किसी स्टेप में कुछ दिक्कत है तो पूछिए, डाउट पूछते रहिए ना। अब उसके बाद अब मतलब उतना स्ट्रांग है नहीं, अब कुछ भी उतना स्ट्रांग नहीं है। जो स्ट्रांग पार्ट था वो हो गया, मीन्स जिसको लेंदी कहते हैं। अब छोटा छोटा मिलेगा आपको, ट्रिकी मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा, सॉल्व होते जाएगा। अब आपको ज्यादा लेंदी नहीं मिलेगा, तो आप उसको बना के खत्म कर लें, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है डाउट में, थोड़ा उसको बता दें। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, इफ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्या है? 1 1 1, उसके बाद 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी, ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। और 1 प्लस साइन सी, 1 प्लस साइन सी भी दिया, 1 प्लस साइन सी ऐसा दिया, ठीक है। ये उसके बाद है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और उसके साथ में है साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी, ठीक है, ऐसा है। अब ये कहा गया इज इक्वल्स टू 0, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलेस का क्या कंडीशन होता है, कोई बताएगा? ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है ना कि ये आइसोसेलेस होगा, ये प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। मतलब दो साइड इक्वल होगा, या हम बोले दो बेस एंगल सेम होगा, ठीक ठीक। मतलब आप टारगेट सेट कर लीजिए, हमको ये दिखाना होगा ना कि साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0 या साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू 0। बोलिए उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या करें? हम आपको बोले या तो दिखा दीजिए कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी,
ठीक है, या दिखा दीजिए कि साइन ए इक्वल्स टू साइन सी, या दिखा दीजिए साइन बी इक्वल्स टू साइन सी, ऐसा कुछ भी, ऐसा आपका टारगेट है। इसके लिए हम क्या करें, एकदम ठीक आप बोले, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, आप चाहें तो इसको प्रोसीड कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रोसीड कर सकते हैं कि C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों दोनों एक साथ। डिटर्मिनेंट मेरा क्या आया, 1 माइनस 1 0 हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए, क्या मिला, साइन ए माइनस साइन बी। इस पार्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट किए, ध्यान से देखिएगा, 4 टर्म आएगा, साइन ए माइनस साइन बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या हम इसको ऐसे लिख दें कि यहां पे हमको मिलने वाला क्या है, साइन ए माइनस साइन बी के साथ इनटू में क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए साइन बी। सही है, 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा आएगा। ध्यान से, अगर किसी को नहीं समझ में आया एक बार आप देख ही लीजिए। अब साइन स्क्वायर बी माइनस ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन बी और माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ध्यान से समझते चलिएगा। पावर 1 एक साथ सॉल्व होगा और पावर 2 एक साथ सॉल्व होगा, तो हम क्या लिखें, साइन ए माइनस साइन बी एक प्लेस पे। इतना आप डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं लिख सकते, इसलिए अलग से सॉल्व कर लीजिए अगर कभी भी डाउट हो तो। और इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी और इनटू में साइन ए प्लस साइन बी। क्या हुआ ना कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी में तोड़ दिए। आप इस पार्ट को कॉमन लेना चाहते हैं, लेके निकाल दीजिए, इसका क्या छूटेगा, 1, इसका क्या छूटेगा, साइन ए प्लस साइन बी, बस वही काम। कॉमन लिए 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इसी पैटर्न पे हम लोग अगला कॉलम भी लिखेंगे, अगला कॉलम भी इसी पैटर्न पे लिखेंगे। 1 माइनस 1 0 हो गया, ज्यादा ऊपर हो गया, 0, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमको मिला साइन बी माइनस साइन सी, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास पैटर्न है कि क्या होना चाहिए, पैटर्न है उसके हिसाब से साइन बी माइनस साइन सी और इसके साथ इनटू में 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, थर्ड वाला कोई चेंज नहीं किया हम लोग, थर्ड वाले में ये 1 था, 1 प्लस साइन सी था और इसके साथ साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी था, छोड़ दिए, ये मेरा डिटरमिनेंट। अब आपको ये पता चल रहा है कि कहीं से कुछ कॉमन आएगा तो हम निकाल लें, नहीं पता चल रहा है, ये फर्स्ट कॉलम में से साइन ए माइनस साइन बी और सेकंड कॉलम में से साइन बी माइनस साइन सी। देखिएगा डिटर्मिनेंट यहां से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा बड़ा है, यहां तक डिटर्मिनेंट एक ही है। ध्यान रखिएगा इसका। देखिए कॉमन ले लिए हम लोग, क्या, साइन ए माइनस साइन बी और साइन बी माइनस साइन सी, कॉमन ले लिए, साइन ए माइनस साइन बी और बाहर है साइन बी माइनस साइन सी और इसके साथ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड है, जो बचा थोड़ा लिखा जाए, 0 1 और 1 प्लस साइन ए थोड़ा नीचे है, इसी का पार्ट है साइन बी। ठीक है, उसके बाद 0 1 और ये 0 1 और 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, ये एक ही पार्ट, ये 1 प्लस साइन सी और नीचे में साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। और क्वेश्चन तो प्रोवाइड किया ही था कि ये वाला पूरा पार्ट 0 है, तो हम लिख दें ये वाला पार्ट 0 है। अगर ये वाला पार्ट 0 है तो ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ले ले, इसका मतलब ये हुआ ना कि साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ कि साइन ए इज इक्वल्स टू साइन बी हो गया, साइन ए इक्वल्स टू साइन बी हो गया। अगर आप ये भी प्रूफ कर देते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मेरा ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है। दूसरा एक और चीज ध्यान से देखिएगा, दूसरा एक और चीज देखिएगा, साइन लॉ याद है किसी को? नहीं,
और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं याद है, चलिए ठीक है, देखिएगा a by sin a बिल्कुल equal to b by sin b a by sin a इक्वल्स टू b by sin b इज इक्वल्स टू c by sin c होता है, ठीक है। और क्योंकि ये रेशियो बराबर है तो हम इसको लैम्डा मान ले, रेशियो आपस में बराबर, हम इसको लैम्डा मान ले। अब सोच के देखिए, साइन ए के जगह लिखना हो, साइन ए के जगह लिखना हो तो a बाई लैम्डा लिखेंगे, साइन ए के जगह पे a बाई लैम्डा लिखेंगे। सेम वैसे ही साइन बी के जगह पे b बाई लैम्डा लिखेंगे। ऊपर आपके पास साइन ए है और साइन बी है, तो साइन ए के जगह पे a बाई लैम्डा और साइन बी के जगह पे b बाई लैम्डा, लैम्डा और लैम्डा एक ही चीज है, कट गया। तो बचा क्या, बचा मेरे पास a इक्वल्स टू बी, बचा मेरे पास a इक्वल्स टू बी। अगर आपको साइड से प्रूफ करना है, साइड के बेसिस पे आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो आपको बस इतना थोड़ा सा बढ़ाना होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, और उसके बाद आप साइड को इक्वल करके दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप केवल एंगल के बेसिस पे भी दिखा दीजिएगा तो भी आपका प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वो जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा, इसी में हम ए बी को लिए, कोई जरूरी नहीं था, आप इसको लेके भी सॉल्व कर सकते थे, एक ही चीज आता, दोनों में से एक ही तरीका। कुछ डाउट तो पूछा जाए। बोलिए। 0 ab square ac square, सेकेंड में a square b 0 bc square a square c ए स्क्वायर बी, a square c ए स्क्वायर सी, cb square सी बी स्क्वायर is equal 0 is equal to a cube b cube c cube। प्रूफ करना है ना ये। सर हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं अपना तरीके से, तो 0 आ जा रहा है। जीरो कैसे आ जा रहा है, ये देखिए, एक तो ये जो है क्या नाम होता है उसका, स्क्यू सिमेट्रिक तो है नहीं, ये स्क्यू सिमेट्रिक तो है नहीं, ठीक है। और ठीक है, अगर स्क्यू रहता तो जाके हम जीरो बोलते हैं, मगर ये स्क्यू नहीं है ना, डायगोनल जीरो होने से स्क्यू नहीं होगा, ये वाला पार्ट भी तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको एक चीज समझाते हैं ना। आपको C1 में से कुछ कॉमन दिख रहा है, ये C1 फर्स्ट ए, इसमें से निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉमन ले रहे हैं ए स्क्वायर कहां से कॉमन ले रहे हैं, फ्रॉम C1, इसके साथ बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं कहां से, C2, और सी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं कहां से, फ्रॉम C3 थर्ड कॉलम से कॉमन ले लीजिए। तो बाहर में मेरे पास क्या आ गया, बाहर में मेरे पास मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल सा, 0BC, फिर उसके बाद A0C और यहां से AB0, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा ना। हाँ जैसे रो से ले रहे ए, हाँ फर्स्ट से सेकंड से ले रहे बी, हाँ ठीक है, थर्ड से सी ले रहे, हाँ फिर सर अप्लाई करें R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, तो इससे जीरो थोड़ी होगा, जीरो नहीं होगा। अरे आप इसमें मत फंसिएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और जीरो है और 0B स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा करके, वो अलग अलग पोजीशन पे है ना, सेम एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में होता है, सेम पोजीशन पे नहीं है, इसलिए वो जीरो नहीं होगा प्रॉपर्टी से। आप जैसे बना रहे थे उससे भी बनता है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं था, मगर आप थोड़ा प्रॉपर्टी को गलत तरीके से समझ लिए कि अगर वही 3 एलिमेंट कहीं भी रहेगा तो जीरो हो जाएगा, वो समझना थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है। बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, सिंपल एक्सपैंड कर देना, कोई ज्यादा बड़ा चीज हो जाएगा ना, ठीक है। सी स्क्वायर और यहाँ पे डेल्टा का एक बार एक्सपेंशन कर लीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, 2A³ B³ और C³ सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। और एक क्वेश्चन किसी का, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसके अलावा भी डिटर्मिनेंट में एडिशनल पार्ट है, आज पढ़ेंगे हम लोग, मगर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मायने रखता है, यूजफुल है। डिटर्मिनेंट में दिया क्या है ना, 1 + A² - B²
इसके साथ में एक 2ab, इसके साथ में एक -2b, ठीक है। फिर उसके बाद 2ab फर्स्ट एलिमेंट, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2a, थर्ड में 2b -2a और एक 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा है, ऐसा है, इज इक्वल्स टू प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, इसका होल क्यूब होगा, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब होगा, ऐसा है। तो हम लोग को सबसे पहले तो ऐसा कोई टर्म चाहिए होगा ताकि हम कॉमन ले लें। तो देखिए वैसा कुछ मिल पा रहा है क्या? इसका झमेला हो जाएगा ना, नहीं होगा? अरे देखिए ना, मान लेते हैं जैसे ना, सुनिए, कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं a, इसमें से कॉमन ले लेते हैं b, ठीक है। पहले इतना काम करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, इसमें से कॉमन ले रहे हैं हम a, और पूरा का पूरा, पूरे में से a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, b फ्रॉम b ले रहे हैं, ठीक है। b फ्रॉम b, टेकिंग कॉमन b फ्रॉम c1, c1 से हम b कॉमन ले रहे हैं, तो मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, ठीक है। इस प्लेस पे अपने पास आएगा b निकल गया 2a, यहां से b निकल गया 2, ठीक है। यहां से भी हम कुछ वैसा ही कॉमन लेना चाहते हैं। क्या कॉमन लेंगे? a, ठीक है। a फ्रॉम c2, a फ्रॉम c2, c2 से a कॉमन ले रहे हैं, तो कितना बचा मेरे पास 2b। यहाँ पे है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे -2, उसके बाद -2b, फिर है 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा है। आप जो कॉमन निकालें, क्या क्या कॉमन निकालें? a और b, a और b, वो यहाँ बाहर में रहेगा, ab रहेगा। अब ab को थोड़ा अच्छे से यूज करना होगा, ठीक है। देखिए कैसे अच्छे से यूज करते हैं। b से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके देखिए, बी स्क्वायर टाइप आया, नहीं समझे? देखिए हम क्या बोले कि हम b कॉमन लिए कहां से थे? फर्स्ट कॉलम से, और हम मल्टीप्लाई करने का बात कहां पे कर रहे हैं? फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर हट जाएगा, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। हमको तो स्क्वायर से ही ना मतलब है, हमको तो स्क्वायर ही प्रूफ करना है। ऐसा मल्टीप्लीकेशन वाला मेरे किसी काम का नहीं है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन वाला किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आया कि अभी क्या बोले हम कि r1 चेंजेस टू r1 मल्टीप्लाइड बाई b, यही b जो बाहर निकला हुआ है, यही b, ठीक है, बाहर जो निकला हुआ है, ये काम कर रहे हैं, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये काम कर रहे हैं, बस लिख के दिखा रहे हैं। a को तब कहां लेके चले? r2 में। अब r2 चेंजेस टू r2 मल्टीप्लाइड बाई a, और ध्यान रखिएगा ये हम लिखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा, बट नॉट एनी ट्रांसफॉर्मेशन, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया गया था कि अगर आप मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मगर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर रहे हैं। मेरे बाहर में था, हम जहां चाहे जो रो में चाहे मल्टीप्लाई करेंगे, तो b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट को और a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड रो को। देखिए क्या बनेगा, बनेगा ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई करके 2b स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई करके -2b स्क्वायर, इसमें a से मल्टीप्लाई किए 2a स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये भी 2a स्क्वायर। इसमें हम लोग कुछ नहीं किए, जैसे था वैसे ही रहने देंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो कम से कम इस पैटर्न में आए ना कि ऐसा ऐसा स्क्वायर दे सकता है। अब हम लोग जो करना चाहे कर सकते हैं, c1 माइनस c2 कर दे, प्लस ही करेंगे ना, क्योंकि हम लोग को प्लस से, हाँ, तो c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2, है ना, इस पक्ष में चलते हैं हम लोग। c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2, देखिए क्या मिला हमको, c1 प्लस c2,
तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b², 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बढ़िया, ये ऐड किए हैं, ये भी आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे वाला ऐड होके 0 दे दिया। उसके बाद सेकंड वाला 2b² है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, -2 होगा, -2b² है और 2a², फिर कौन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा दिया है। ठीक, अब कॉमन निकाल लें इसको, तो कॉमन मेरे पास आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1, तो ये आ गया 110। ठीक है, ये जैसे था इसमें तो कोई चेंज ही नहीं किया हम लोग, ये वैसे ही रहेगा, -2b² 2a² और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चल ठीक है, अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, या तो करना है तो कीजिए, नहीं तो सीधा आप है ना सीधा एक्सपेंड भी कर देंगे तो निकल जाएगा। किसको किसको ऐड करें, C2 और C3 को ऐड कर लें। ठीक है, C2 C3 को ऐड कर ले, चलिए ठीक है ऐड कर लेते हैं। तो C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3, तो मेरे पास आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, C2 प्लस C3 0, C2 प्लस C3 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C2 प्लस C3 -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल दिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड में जैसे लिखा है कोई चेंज नहीं, छोड़ दिए। ठीक है, अच्छा कॉमन आ गया C2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पावर 2 1 0 माइनस 2b स्क्वायर, 1 1 2a स्क्वायर, 0 -1 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको बस एक्सपैंड करना है, तो जिसके अलोंग आप चाहें, ठीक है, या तो आप फर्स्ट कॉलम से कर लें, फर्स्ट रो से कर लें, या सेकंड कॉलम से कर दें। हम प्रेफर करते हैं इसको, ठीक है, ये प्रेफर करते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, देखिए C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो C1 के अलोंग आने पे जो बाहर है वो तो रह ही गया, उसके बाद एक्सपेंशन में वन टाइम ये प्लस ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, ये आया। ठीक है, ये फिर -1 टाइम कौन कौन मल्टीप्लाइड होगा, ये आया 0 और ये आया -2b स्क्वायर, तो प्लस 2b स्क्वायर लिख दें, प्लस 2b स्क्वायर। देखिए अंदर में सॉल्व करके ब्रैकेट को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा ये आया प्लस ए स्क्वायर, ये आया प्लस बी स्क्वायर, यानी डायरेक्ट यहाँ क्यूब डाल दें, हो गया प्रूफ। ठीक है, डायरेक्ट क्यूब। चलिए ठीक है, यही था। और है किसी का कोई डाउट? ठीक है, आप इसको नोट करें। आपको 2 या 3 दिन पहले भेजे थे सर, क्वेश्चन था। 1 मिनट प्रतीक, देख रहे हैं व्हाट्सएप में भेजे थे ना? यस सर। ठीक है, आप लोग इसको नोट करें जिसका है, फिर हम थोड़ा देख ले वो क्वेश्चन बता। देखिए ऑर्थोगोनल के लिए क्या कंडीशन सीखे थे हम लोग मैट्रिक्स में, कि अगर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। मैट्रिक्स में हम लोग यही वाला प्रॉपर्टी पढ़े थे कि हाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके वो आइडेंटिटी के बराबर होगा, उसको ऑर्थोगोनल बोला जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहला चीज ये जो वर्ड है ना, यही क्वेश्चन बनवाएगा आपको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कंडीशन क्या पढ़े हैं, ए ट्रांसपोज शुड बी आई। ठीक है, उसी से बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया है ABC इज इक्वल्स टू P और मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू ABC, ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स है CAB, इसके साथ में BCA, ये तो प्रूव दैट A इज ऑर्थोगोनल इफ, प्रूफ क्या करना है, A इज ऑर्थोगोनल, अगर ऑर्थोगोनल, if ABC are roots of equation, ABC are roots of equation x cubed plus or minus x square minus p equal to 0।
अगर एबीसी इसका रूट होगा, एबीसी अगर इसका रूट होगा केवल तभी ए जो है वो ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। तो हम क्या सोचे ना कि ए ऑर्थोगोनल है, तो क्यों नहीं हम इस कंडीशन को फुलफिल कर ले। इस कंडीशन को फुलफिल करके कुछ ना कुछ तो हमको इक्वेशन मिलेगा, बस वही काम करता है, ये कंडीशन फुलफिल करता है। ए दिया है, ए का ट्रांसपोज मेरा पास कितना होगा, तो ट्रांसपोज मतलब जो रो है वो कॉलम बन गया, एबीसी क्या एबीसी का प्रोडक्ट पी पी पी, ठीक है। एबीसी आ गया, सीएबी हो गया, और इसके साथ में बीसीए है, बीसीए है, ठीक है। ये मेरे पास मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज थोड़ा निकाल लें, जो भी आने वाला है, ठीक है। ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज हमको क्या मिलेगा, ए है, ए ट्रांसपोज है, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो एबीसी मल्टीप्लाइड बाई एबीसी, एबीसी मल्टीप्लाइड बाई एबीसी, तो हम लोग ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ए सी काफी बड़ा हो रहा है, ए सी प्लस ए बी आर प्लस सी ए, बी सी प्लस बी सी, ये होगा। फिर फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम, ए बी फिर प्लस बी सी प्लस ए सी। पता है मेरा काम यही हो गया, हम अब इसको लिख नहीं रहे, हाँ मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे। देखिए कहां हम आपको लेके चलते हैं, थोड़ा वो समझिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। हम आपको अभी बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो भी पार्ट आएगा इन्हीं दोनों में से कोई आएगा, यहाँ पे जो पार्ट आएगा, यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो यही आएगा, यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो यही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा जाएगा, नहीं तो शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, आप घर पे ये काम करके देख लीजिएगा। आपको याद होगा कोई हमसे कभी पूछा था एलएमएन वाला क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, रवि है ना। क्लास में भी हम ये बोले थे कि एलएमएन जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन होता है, और अगर ऐसा रहा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, और एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल 0 होता है। उस समय यही बोल के हम आपको क्वेश्चन बता दिए थे, और ये है क्या, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, इट इज डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, थोड़ा इंट्रोड्यूस भी किए थे हम इसको, ठीक है। अब देखिए एल एम एन, तो एल बताए थे आपको डायरेक्शन कोसाइन अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस, एम कौन था, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस, और एन कौन हुआ करता था, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड, अलोंग जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड क्या होता है, एक्स वाई जेड एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एक्स वाई जेड एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो शायद आपको ध्यान होगा परपेंडिकुलर को एक और नाम से हम लोग जानते हैं ऑर्थोगोनल, नहीं जानते हैं, सर्कल, सर्कल में आप पढ़े होंगे, ठीक है। सो दैट टू डिफरेंट कर्व्स कट वन अनदर ऑर्थोगोनली, सर्कल में पढ़ते हैं, कोनिक सेक्शन में पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये जो ऑर्थोगोनल वर्ड है ये कर्व के लिए होता है, और लाइन के लिए वही वर्ड होता है परपेंडिकुलर। सेम एंगल 90 बनना चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन है देन कॉल्ड परपेंडिकुलर, अगर वो कर्व है देन कॉल्ड ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे एलिमेंट जो है ये एक्स वाई जेड के अलोंग है और परपेंडिकुलर है। अब थोड़ा उल्टा चलिएगा, समझिएगा इसका यूज मेरे क्वेश्चन में क्या है, इसका यूज मेरे क्वेश्चन में क्या वो समझिएगा। अगर ऑर्थोगोनल है मतलब परपेंडिकुलर है, तो वैसे केस में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी 1 हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1, और अगर प्रोडक्ट मेरा 0 हो जाए, ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी बी सी ए बी इज इक्वल्स टू 0, आप ये भी चाहें तो लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0।
क्या आपको ये दो लाइन इसके जैसा लग रहा है? LM MN NL और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इसके जैसा है, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया A B C आर फॉर्म ऑर्थोगोनल कर्व और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ कर्व नहीं, यहाँ पे क्या नाम दे देंगे हम लोग? मैट्रिक्स। हमको तो जरूरत ही नहीं पड़ा इसका, हमको तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ा कि ये किसका रूट है नहीं है, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये तो मेरे पास इतना दिया, ठीक है, इतना दिया, हम ऑर्थोगोनल का कंडीशन लगाया, ऐसा आ गया, हम बस कॉन्सेप्ट ले लिए ऑर्थोगोनैलिटी का बाय द वेक्टर और मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो मेरा सजेशन होगा कि आप ऐसे ही बना दे इसको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा बिल्कुल ऐसे बना दीजिए। अगर सब्जेक्टिव में है तो क्या करना होगा वो सुनिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकला, ठीक है, कि वो 1 होगा, ये निकला 0 होगा, ये निकला 0 होगा, वैसा ही कुछ नीचे में भी आएगा। ठीक है, मगर वो रहेगा 3 ही। अब आपको ए क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू 0 लिखा ना। आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहले कि ए पुट कीजिए। देखिए ए पुट कीजिएगा तो एडिशनल बात बता रहे हैं, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एडिशनल बात बता रहे, एक्स के जगह ए पुट कीजिए क्योंकि ये तो इसका रूट है, ये तो इसका रूट है, तो इसका मतलब हुआ एक्स क्यूब प्लस और माइनस ए स्क्वायर, एक्स क्यूब के जगह ए क्यूब, एक्स स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर माइनस पी, और पी के जगह क्या लिखेंगे, ए बी सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आपको ए कॉमन आता हुआ दिख रहा है, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 0। ए 0 हो नहीं सकता है, ए 0 नहीं हो सकता है। ए अगर 0 नहीं हो सकता है तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 0। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको ऐसा ऐसा नंबर मिला, जो फॉर्मूला लगा के आपको ऐसा ऐसा नंबर मिला, तो आपको ये वैल्यू पुट करना होगा। क्या क्या वैल्यू पुट करना होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी सी के जगह 0 और ए नॉट इक्वल टू 0, उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, मगर हम कभी नहीं आपको बोलेंगे कि आप इसको यूज कीजिए क्योंकि ये काफी लेंदी होगा। ठीक है, क्यूबिक है, ऊपर से फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्यूबिक है फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये प्रोसेस प्रेफर्ड नहीं है, ये प्रोसेस काफी अच्छे तरीके से वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बनेगा। देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, और इसको हमेशा याद रखिएगा, ये कहीं भी लग जाता है, ऐसा रहा तो। सर्कल में नहीं पढ़े हैं ऑर्थोगोनल कर्व, सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ऐसा 11 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब भुला गए आपको। अच्छा, एक तो छोटा सा सवाल है, सर्कल पढ़े हैं 11 क्लास में? यस सर। तो सर्कल पढ़े तो ऑर्थोगोनल भूल गया, लास्ट में रहता है, लास्ट में रहता है, उसमें एंगल भी बताया जाता है। चलिए ठीक, हटाएं हम इसको, इतना तो समझ गए ना, याद रखिएगा, तब फिर से एक बार आएगा जब वेक्टर पे ऑर्थोगोनल तो बताया जाएगा। और आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट का क्या एप्लीकेशन होता है, बस उस पे बात है। समझ चाहिए कि हर एक पॉइंट आपको एक फॉर्मूला देके जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहला चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी विथ कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, कोऑर्डिनेट्स है एक्स आई वाई आई, और आई क्या है यहाँ पे 1 2 और 3, मीनिंग क्या हुआ, x1 y1 एक पॉइंट, x2 y2 एक पॉइंट, x3 y3 एक और पॉइंट। ठीक है, उस तरीके से चल रहे हैं। तो मेरे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो में x1 y1 1, सेकेंड रो में x2 y2 1, थर्ड रो में x3 y3 1। जब आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे वो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रोवाइड करेगा। दूसरा, सोच के देखिए, अगर बाय द वे ये पॉइंट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3
ठीक है, ये जो पार्ट है, अगर कहीं ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, ठीक है, अगर ये कोलिनियर हो जाए तो वैसे केस में एरिया कितना होगा, एरिया 0 होगा। एरिया 0 हुआ तो उसको 1/2 से कोई मतलब नहीं, मतलब ये पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये चीज काम का है, प्रूफ करने में ये वाला कंडीशन आता है कोलिनियर का, मगर कुछ कैलकुलेट करना हो ज्यादातर यही काम करेगा आपका, ठीक है। देखते चलिए, छोटा छोटा पॉइंट है, हम लिखते चलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको हर एक पार्ट पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बताते हैं। ये और ये वाला ना कांस्टेंट, वो क्या बताता है पता है, देखिए वो क्या बताता है ना, ऐसा, ये हुआ लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहला पार्ट जो है वो x कंटेन करता है अलोंग x एक्सिस, ठीक है, y अलोंग, ठीक है, y एक्सिस। अब x और y हुआ ना, बताइए तो लाइन जो होता है, ये जो लाइन हम लिखे हैं ये 2 डायमेंशनल लिखा हुआ है इक्वेशन की 3 डायमेंशनल इक्वेशन। अननोन कितना, दो, कौन कौन सा, अगर हम बोलेंगे कि नहीं, देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अब बोलिए अननोन कौन सा, नहीं समझे। देखिए हम क्या बोले ना कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अननोन बोलिए कितना, ये एक लाइन है, ये वाला एक लाइन है, लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अननोन कितना है इसमें, अननोन कौन कौन सा, कैसे निकालिएगा, जब तक वो पॉइंट वैरी नहीं करेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा कैसे, स्ट्रेट लाइन में कभी एक्स वाई अननोन नहीं होता है, एक्स वाई नहीं रहेगा तो लाइन का इक्वेशन ही नहीं बनेगा। एक्स वाई में लाइन में एक्स वाई कभी भी अननोन नहीं होता है, एक्स वाई इज मूवेबल पॉइंट, और अगर मूवेबल पॉइंट मूव नहीं करेगा तो आपका कर्व कैसे बनेगा, सोचिए कभी इस पे, नहीं सोचिए, ठीक। देखिए ये पार्ट वैरी करता है, ये पार्ट वैरी करता है, ये वैरी करता है, मगर कोई भी स्ट्रेट लाइन लिख दें तो x और y कभी नहीं वैरी करता है, x और y कभी वैरी नहीं करता, x और y x y ही रहता है। जैसे हम आपको बोले कि देखो क्या लिखा है ना, x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, हम बोले देखिए लिखा हुआ है 7x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सब का सब स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी x और y हम क्या सॉल्व किए या हम उसको वैरी किए, हर जगह x y आपको दिख रहा है, तो x y यहाँ पे नहीं वैरी कर रहा है, वैरी कर रहा है a b और c, देखें, डिफरेंट लाइन मतलब कोफिशिएंट्स डिफरेंट, डिफरेंट लाइन मतलब कोफिशिएंट्स डिफरेंट, तो कोफिशिएंट वैरी कर रहा है। अब थोड़ा इस बात को समझिएगा, ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हम बोलेंगे क्या, मेरे पास 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे मेरे पास 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए आप लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c लिखते हैं, कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2, ठीक है। चलिए 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी कि मेरे पास 2 ही ऐसा प्लेस है जिसको हमको सॉल्व करना है, तो थर्ड प्लेस का क्या करें, अब आप इसको देखिएगा तो सोच के बताइएगा, लिखा है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या हम इसको 3/7x 4/7y प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, लिखा है 7x प्लस 9y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, हम इसको लिख सकते हैं 7/11x 9/11y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखने वाला चीज है, ठीक है, यस सर, हाँ, तो मेरा जो थर्ड वेरिएबल है वो कभी वेरिएबल नहीं होता है, हमेशा लाइन के केस में यानी एक पॉइंट के केस में एक ही पॉइंट है जो मूव करेगा कोलिनियरली तो लाइन बनाएगा,
तो मेरे पॉइंट के केस में कभी भी मेरे पास 3 वेरिएबल नहीं होता है। कितना होता है? 2। तो जब कभी भी मेरे पास 2 वेरिएबल है तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को तो हम कर ही दिए। सर अगर जेड एक्सिस में भी रहे तो लाइन, एक मिनट, यहाँ पे x3, रुकिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। हाँ, अब बोलिए तो क्या बोले? अगर जेड एक्सिस में भी लाइन हो तो जेड एक्सिस में लाइन रहेगा ना, तो देखिए अभी क्या होगा ना, ऐसे देखिएगा, मेरे पास ये पॉइंट है तो हम यहाँ पे 3x3 बनाए, 3x3 का एक डिटरमिनेंट बनाए, क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल था। जब 3 वेरिएबल होगा 4x4 का डिटरमिनेंट बनेगा। बिल्कुल आज ही बताएंगे, अभी थोड़ा 2-3 पॉइंट के बाद ही बताएंगे, ठीक है? ठीक है सर। और वैसे आप प्लेन का जो बात कर रहे हैं ना, उसको प्लेन कहा जाता है। रुकिए आपको वो थोड़ा सा बता दें। आपके क्लास 12 के लास्ट सेक्शन में वेक्टर के बाद 3D है, और 3D में आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस और प्लेन इन स्पेस। तो जो प्लेन होता है उसको समझिएगा। अभी ये पाइप मत मानिएगा, आप अज्यूम कीजिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? एक लाइन है। हाँ, जब इस लाइन में एक्स और वाई में वेरिएशन हो गया, हम इसको एक और डायमेंशन दे दें, ये सरफेस बन गया। यस सर। सरफेस बन गया तो क्या हो गया? एक प्लेन बन गया, ठीक है? इसी को प्लेन कहा जाता है। अरे सरफेस मतलब प्लेन होता है। ये बोर्ड क्या है? प्लेन है कि नहीं है? है ना? तो अगर हम इसको ऐसे मोड़ मार के रख देते तो ये एक लाइन दिखता, इसको पकड़ के ऐसे खींच दिए तो एक सरफेस बन गया, उसी को प्लेन कहते हैं। तो प्लेन में क्या होगा? एक्स रहेगा, वाई रहेगा और जेड भी रहेगा, ठीक है? तो वो प्लेन के टाइम में पढ़ेंगे। अभी मगर हम आपको बताएंगे 3 वेरिएबल के साथ, अभी हम बताएंगे, ठीक है? देखिए, चलिए ठीक है, उमर क्लियर हो गया ना क्यों बन रहता है? हाँ ठीक है। तो कोलिनियर रहेगा तो डेल्टा 0 हो गया, मतलब डिटरमिनेंट मेरा 0 हो गया। तीसरा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट ए दिया, कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट बी दिया x2 y2। आप तो ये जानते हैं स्ट्रेट लाइन से कैसे बनता है, डिटरमिनेंट में कैसे बनता है वो समझिएगा। मेरे पास एक पॉइंट दिया है a, एक और कहीं भी पॉइंट है b, कोऑर्डिनेट है, मगर इतना कंफर्म है ना कि इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट होगा c, जो कि मेरा वेरिएबल पॉइंट होगा xy। a है x1 y1, b है x2 y2। मगर जब तक कोई पॉइंट वैरी नहीं करेगा तब तक वो लाइन बनाएगा कैसे? तो अगर a का पोजीशन दे दिए, b का पोजीशन दे दिए, तो वो वैरी नहीं करेगा, वो जहां है वही रहेगा, वो तो वैरी नहीं करेगा क्योंकि अब वो फिक्स हो गया। मगर बीच में जो वेरिएशन हो रहा है वो कौन है? वो xy है जो वैरी कर रहा है। तो बोलिए इस लाइन पे आपको कितना पॉइंट दिखा? हाँ, मगर 3 है। हाँ ठीक है, इनफाइनाइट दिखा हमको भी, ठीक है, मगर 3 है, ठीक है, एक वैरी कर रहा है। अच्छा, इस जगह पे अगर इन तीनों पॉइंट का बात करें हम लोग, तो वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में होना मतलब कोलिनियर होता है, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ ए सी बी कोलिनियर है। और अगर कोलिनियर है तो जो डिटरमिनेंट होगा एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट ऊपर, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट x1 y1 1, x2 y2 1, इसका वैल्यू 0 होगा। ये तो कॉन्सेप्ट कहता है ना। मगर सोचिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x भी बचेगा, y भी बचेगा, और वो इक्वेशन देगा। पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए एक एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है 3 1 0 5, ऐसा, ठीक है? हम क्या करेंगे, इसको x1 बोले, y1 बोले, x2 बोले, y2 बोले। हमको ये समझ में आता है कि डिटरमिनेंट लेंगे xy 1 का, 3 1 1 का, 0 5 1 का, और ये होगा कितना? 0। सॉल्व करना है, स्टार्ट किए। x इंटू 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस y इंटू 3 माइनस 0 3 प्लस 1 इंटू 15 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको सॉल्व किए, इट इज माइनस 4x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। आप इसमें से नेगेटिव हटा के इसको अच्छे से सजा लीजिए, रहेगा तो स्ट्रेट लाइन,
तो आ गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या आपको समझ में आया कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाला गया? जबकि 2 पॉइंट दिया रहेगा, ये कांस्टेंट है जिसके सफिक्स में 1 2 3 लग गया मतलब वो कांस्टेंट है, जिसमें कुछ नहीं लगा वो वेरिएबल है। तो आंसर भी मेरे पास क्या आएगा? वेरिएबल कंटेन करके आएगा। देखिए इस पॉइंट में से कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन है पूछ लीजिए, कुछ दिक्कत है तो सबको फॉर्मूला की तरह याद रखिएगा, ज्यादा बड़ा कुछ काम नहीं होता इसका। को फैक्टर याद है ना? हाँ देखिएगा नेक्स्ट अपने पास कौन सा नंबर होगा? 4th होगा, 5th होगा, 5th होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज पता नहीं 4 या 5th है, मान लीजिए जैसे अच्छा 4th a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो बोलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? हाँ बोलिए बोलिए क्या बोले? a1 a2 a3, फिर बोले आप b1 b2 b3 और c1 c2 c3, यही ना? यस सर। तो इससे क्या निकलेगा? एरिया निकल जाएगा। अरे यार कहाँ अभी, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, लाइंस आर कॉन्करेंट स्ट्रेट लाइंस, लाइंस आर कॉन्करेंट स्ट्रेट लाइन में वो पढ़े हैं, सबको मिक्स मत कीजिएगा। स्ट्रेट लाइन में आप क्या पढ़े हैं कि अगर ये 3 लाइन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट से पास करेगा, एक ही पॉइंट से पास करेगा, L1 L2 और L3, ठीक है, तो कॉन्करेंट होगा। और अगर कॉन्करेंट हो गया तो ये डिटर्मिनेंट 0 होता है। हम आपसे कॉन्करेंट नहीं पूछे, क्योंकि कॉन्करेंट होगा तब तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। हम तो पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। जब भी ये देगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, आपको सिखाया गया था क्या, सुन लीजिए अब, कि अगर ये लाइन L1 है, अगर ये लाइन L2 है, अगर ये लाइन L3 है, L1 L2 को सॉल्व कीजिए, L2 L3 को सॉल्व कीजिए, L1 L3 को सॉल्व कीजिए, 3 पॉइंट मिलेगा और 3 पॉइंट के बेसिस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, ठीक है। ये सिखाया गया था। तो नहीं लग रहा है सुन के कि काफी लेंदी बात बोल दिया हम, ठीक है। छोटा कैसे करेंगे वो सुनिए। डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू 1 by mod 2 C1 C2 C3, ये लिखा है ना, C1 इंटू C2 इंटू C3। जबकि जो कैपिटल CIs है, कैपिटल CI C1 C2 C3, ये जो है ये कोफैक्टर्स है, ये कोफैक्टर्स है ऑफ, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, ऑफ थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम का कोफैक्टर्स है, सॉरी एक मिनट, थर्ड रो का कोफैक्टर है। जहां ये C रहेगा, क्योंकि आप इसको घुमा भी दें, चलिए अगर आप इसको घुमा भी दीजिएगा तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़े थे। अगर ये C हम यहाँ कॉलम में लिखे हैं, B कॉलम रो में है और A रो में है, तो इसको जब कॉलम में बनाएंगे तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर रो का कॉलम कर दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता, ये आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया था। अगर ये कॉलम में लिखा होता तो कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम लिखते, मगर ये C1 C2 C3 कहाँ लिखा है? रो में। तो हम यहाँ पे जो CIs ले रहे हैं ये कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो होगा। समझे मेरी बात को? फिर से एक बार सुनिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल्स टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ अंडर मॉड 2 C1 C2 C3। यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा हमको एक बात बताइएगा, अभी जो है ये डिटर्मिनेंट, केवल डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट, दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा कि डिफरेंट होगा? बस डिटर्मिनेंट सेम होगा। हम वही बात बोल रहे थे। तो अगर हम यहाँ पे एलिमेंट C, ये जो एलिमेंट C1 C2 C3 है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ठीक है। कौन सा एलिमेंट? ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। और यहाँ जो C लिखे हैं ये कौन है? ये कोफैक्टर है। ये जो है
ये कोफैक्टर्स है, तो कोफैक्टर्स इस बार किसका? ऑफ थर्ड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, ठीक है। तो क्योंकि C मेरा कॉलम में आ गया तो कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम, अगर C मेरा रो में रहता तो कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो। समझे यहाँ पे नीचे में जो C1 C2 C3 होता है ये क्या होता है? कोफैक्टर्स। तो अगर आपके पास ऐसा ट्रायंगल का 3 साइड दिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल मांग रहा है तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का ये वाला जो साइड है ये है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये लिखा है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये लिखा है 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा तीनों साइड दिया है। अब तीन साइड के बेसिस पे मांगा कि एरिया बताइए कितना होगा, एरिया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये 1 बाई अंडर मॉड 2 इंटू C1 C2 C3 कोफैक्टर्स, और यहां अब हम डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो डिटरमिनेंट किसका? 3 2 1, 3 2 1, ध्यान रखिएगा ये C है। 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, फिर उसके बाद 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3। बताइए ये कोफैक्टर किसका? कॉलम का निकाले कि रो का निकाले? कॉलम का, क्योंकि आप इन नंबर्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर यहां गलती कर गए तो सब गया। ये है C, ये है C और ये है C। तो कहां है मेरे पास? 1 माइनस 2 3, यहां दिख रहा 1 माइनस 2 3, तो कॉलम का। तो सोच के C1 दैट इज इक्वल्स टू द कोफैक्टर 4 कौन सा प्लेस है? ये 1 3 प्लेस है 4 A13 कितना होगा? इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो यहां से -1 और -2 -3 होगा। कोई हमको C2 बताएगा कितना होगा? कोफैक्टर फॉर -2, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर -40। देखते हैं। -2 के लिए -3 -4 -7, मगर इसका प्लेस नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो ये +7 हो जाएगा। चलिए ठीक है। C3 बताइए, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर बोलिए। कितना? 1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज 1 बाई डिटरमिनेंट, इसलिए सॉरी मॉड इसलिए लगा है ना कि प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ गया तो आपको भी पता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है? मॉड लगा के रखना है, कहीं भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। एरिया है नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। लिखते चले 2 इंटू कितना था? C1 -3, C2 है 7, C3 है 1, ये आया। और इसके साथ में डिटरमिनेंट 3 2 1 का 1 1 -2 2 -1 3। हम इसको सॉल्व करें तो ये मिला हमको कितना? 2 3 6 42। तो 1/42 इसको सॉल्व करें। 3 इंटू ये कितना हो गया? 3 + 2 5। फिर 1/3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो 2 टाइम ये कितना? 3 + 4, 3 + 4 आया ना 7, ये आ गया प्लस 1 टाइम, ये कितना हो गया? -1 -2 यानी कि -3 सॉल्व कर लिए। 1/42 और इसके साथ 15 -14 -3, ठीक है। तो ये कितना मिला हमको? -4 मिला ना, -4। तो 4/42, क्योंकि मॉड लगाना है, एरिया नेगेटिव नहीं होगा। 4/42 मीन्स कितना हो गया? 2/21। यही आया था उमंग? 4/42 नहीं सर, 2/42। सर 15 कैसे? हाँ 2 होगा, ये 2/42 होगा, यानी 1/21 आएगा, है ना, 1/20। देखिए जब साइड्स दिया रहेगा तो कैसे हम लोग डिटरमिनेंट यूज करके एरिया निकालेंगे। सर डिटरमिनेंट में 5 वहां पे कैसे आया? अब कहाँ? 3 का तो कोफैक्टर सर 3 माइनस ऑफ 2, 3 और माइनस, दोनों माइनस है ना सर? यस सर, 1/3 लिख लो।
हाँ ठीक, कोफैक्टर वहां पे डिफरेंट था। चलिए ठीक है, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स ये। चलिए देखिए इतना प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है, कि क्या क्या हम लोग इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट में।